ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा अभी अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 28 अगस्त 2020 बाबा के महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। प्रश्न है आज का, संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? उत्तर, बाप कहते, जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट हैं। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? स्वीट बनाने के कह रहे हैं कि जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे ही तुम बच्चों को भी अति स्वीट बनाता हूँ संगम युग पर। देवताएं बहुत स्वीट है, तुम बच्चे भी अभी क्या कर रहे हो? स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, जिससे कि बहुतों का कल्याण होगा। ठीक है। और जिसमें कौन है स्वीट की डेफिनेशन क्या बता रहे हैं बाबा? कि जिसमें कोई शैतानी ख्यालात ना हो, वही स्वीट है। और उन्हें ही ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त होता है और उन्हीं की फिर पूजा होती है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। यह पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले पहले तो समझना है हम आत्मा है। शरीर से आत्मा काम लेती है, पार्ट बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं, क्योंकि देह अभिमान में है। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। यह याद की ही घड़ी घड़ी भूल जाती है। कौन सी याद भूल जाती है? कि मैं आत्मा हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा बाप कौन है। बाबा कह रहे यही याद बार बार भूल जाते हो। यह पहले पूरी याद करनी चाहिए। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। याद नहीं करते तो क्या होता है? गोया यात्रा पर नहीं चलते। याद नहीं करना यानी रुके हुए हो, यात्रा पर चल नहीं रहे हो। देह अभिमान आता है, देह अभिमान से कुछ न कुछ विकर्म बन जाता है। ऐसे भी नहीं, मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं,
फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकालनी होती है। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं? मीठी चीज की याद पड़ती है ना। बच्चों को समझाया, इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं, उनमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं। नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर सिखलाने वाला। जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं उनकी चलन भी अच्छी होती है। बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को भी वही संग लग जाता है। इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है ना। राम राज्य था जरूर, परंतु वह कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, यह वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। स्वीट स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट कहा जाता है ना। बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाप नई सृष्टि में नहीं आते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि याद में रहो, खुद स्वीट बनो और दूसरे को स्वीट बनाओ। और नई सृष्टि में जो है बाप जाते नहीं है, सब कुछ यहीं सिखा रहे हैं। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। शास्त्रों में प्रलय का वृत्तांत भी रॉन्ग है। प्रलय होती ही नहीं, यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते हैं। वह सभी हैं हद के, तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन। सब कुछ क्या है? बेहद का। बेहद का बाप है ना। हद के बाप से सब हद का मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है। सुख होता ही है धन से, धन तो यहाँ पार है। सब कुछ सतो प्रधान है वहां। तुम्हारी बुद्धि में है हम सतो प्रधान थे, फिर बनना है, यह भी तुम अभी जानते हो। तुम्हारे में भी नंबर वार है, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट है ना। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं, वही ऊंच पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वह है जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं। कोई शहद या चीनी कोई स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता, यह मनुष्य की चलन पर कहा जाता है। कहते हैं ना वो कितना स्वीट बंदा है। कहते हैं ना ये स्वीट चाइल्ड, मीठा बच्चा है। सतयुग में कोई भी शैतानी बात नहीं होती। इतना ऊंच पद जो पाते हैं जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया है। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो, तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी। मनुष्य को पता ही नहीं शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो, तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी जो अभी फिर स्थापन कर रहे हो। अब यह सभी को समझाएं कैसे। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्य को। बाबा कहते हैं जो चीज की रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार से मुरली का मंथन करो, है ना, और उसी के हिसाब से प्लान बनाओ कि कैसे समझाया जाए। विश्व में शांति हो इसके लिए रड़ी मारते रहते हैं, क्योंकि अशांति बहुत है। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी, उनको ही हेवन डेटी वर्ड कहते हैं। वहां विश्व में शांति थी। क्या था? वहां विश्व में शांति थी। आज से 5,000 वर्ष पहले की बातें और कोई नहीं जानते, यह है मुख्य बात। सब आत्माएं मिलकर कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती हैं तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही शांति थी। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अब नरक है। नरक कलयुग में अशांति है, क्योंकि धर्म अनेक है, माया का राज्य है, भक्ति का भी पंप है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य भी मेले मन अखाड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा।
अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते हैं। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता न सके। पतित पावन एक ही बाप है, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं, नई होनी है जिसमें फिर नया राज्य होगा। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है यह भी सिर्फ तुम जानते हो, है ना। ये सब हमें पता है कि नई दुनिया की स्थापना हो रही है, कैसी होगी नई दुनिया, अभी पुरानी दुनिया नहीं, कलयुग है। ये सब चीजें सिर्फ हमारे दिमाग में है, जो कि बाबा ने आके हमें समझाया। और किसी को ये सब हमें भी नहीं था पहले ज्ञान, कहाँ सोचते थे ऐसे कि नई दुनिया है, पुरानी है, क्या स्थापन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों आकार मचा हुआ है। क्या सुनाया सुप्रिया जी बाबा ने? अभी तक मुरली में क्या सुनाया? भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है। शांति। ओम शांति। बाबा हमें एक अच्छे टीचर की तरह रोज आकर के समझाने का प्रयास करते हैं, रोज बताते हैं कि हमारा ये जो शरीर है इसमें जो आत्मा है वही परमात्मा का से कनेक्टेड है। और हमें एकांत में रहना है और हमें बाबा को याद करते रहना है, क्योंकि जो ज्ञान हमें बाबा देते हैं वो कहीं और नहीं मिलता है। उन्होंने कई बताया कि कई धर्म हैं, भारत भी बहुत अच्छा था, और लेकिन यहाँ पे इतने सारे धर्म आ गए, इतनी सारी बातें हो गई कि आदमी बिखर मतलब भ्रमित हो रावण राज्य आ गया, भ्रमित हो भ्रमित हो गया। गया। तो इसलिए वो कहते हैं कि बाप को याद करते रहो और बेस्ट से बेस्टेस्ट बनते रहो। जी, खुद स्वीटेस्ट अपना भी बनना है बाबा की तरह ज्ञान ना। बढ़ाओ, हाँ स्वीटेस्ट बनो, अपना भी ज्ञान बढ़ाओ और दूसरों को भी ज्ञान दो। बिल्कुल। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है, इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर एक बाप है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व कुछ करो, नहीं। बच्चों को समझाया जाता है वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। यह एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन। जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं वो हमारा रूहानी सर्जन है, वो हमारा रूहानी बाप है, वो हमारा रूहानी टीचर है। तो एजुकेशन भी कैसी होगी? रूहानी। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जो तुम एजुकेशन ले रहे हो ना वो कैसी एजुकेशन है? रूहानी एजुकेशन है, स्पिरिचुअल नॉलेज है। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है, वह है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाप रूहों से बात करते हैं, तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाप पढ़ाते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा बिंदी है, वह हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ रही हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। हम आत्माओं को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। बाबा ने आके हमें ज्ञान दिया तो हमें जिस जिसको ज्ञान मिलता चला जाता है। कल ही बाबा ने मुरली में कहा था कि टीचर तो तुम 15 दिन में बन जाते हो। फिर मेन चीज किस पर है? योग पर, ज्ञान पर, धारणा पर, कि कैसे आगे उसको करना है। तो हम आत्माएं पढ़ रही हैं, भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। ये याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, झट देह अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं, हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है। आत्मा को ज्ञान है, क्या ज्ञान है? हम यात्रा पर हैं। कर्म तो करना ही है, बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधा दौरी भी करना है। धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा हैं, यह बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना, सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार यह राखी बंधन है। किसका यादगार है ये? पावन बनने की प्रतिज्ञा करने का। आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे।
आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बात, तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो हम अभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाबा कह रहे हैं जो बनाया है ना राखी का, ये अभी के इसी संगम युग का त्योहार है। वो एक्चुअली क्या है कि हम परमात्मा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम विकार में नहीं जाएंगे, विश्व का मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय वैतरणी नदी में गोते खाए, अब तुमको क्षीर सागर में ले चलते हैं। सागर कोई है नहीं, भेंट में कहा जाता है, तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहां अथाह सुख है। अभी ये अंतिम जन्म है, हे आत्माएं पवित्र बनो। क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, वह मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। कल पहले भी तुमको शिक्षा दी थी, बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम यह गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। इतना याद करते रहो जिस शरीर का भान न रहे। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वह भी ऐसे बैठ बैठ शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तुमको तो बाप समझाते हैं पावन बनकर जाना है, वह तो अपनी मत पर चलते हैं, ऐसे नहीं कि वह शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, नहीं, आते भी यहाँ हैं, यहाँ ही है, परंतु उनके फॉलोअर्स समझते हैं कि वह निर्वाण गया। बाप समझाते हैं एक भी वापस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं, झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष्य हैं कलयुग में। हमें पता है कि हम संगम युग पर है, और सब तो क्या कहते हैं घोर कलयुग है, घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। तुम देवी संप्रदाय बन रहे हो, जो तुम्हारे धर्म के होंगे वे आते जाएंगे, देवी देवताओं का भी यहाँ सिजरा है ना। यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल आएंगे, नहीं तो वहां जगह कौन भरेंगे, जरूर वे अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे। यह बहुत महीन बातें हैं। बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है, झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। जो कल्प पहले हुआ है तुम अभी देख रहे हो, कल्प आगे भी ऐसा हुआ था। तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। यह है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। जहाँ हम बैठे हो क्या क्या है, सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। कोई गरीब को धनवान बनाना, यह रूहानी सेवा है। बात बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है लेकिन चिंता नहीं। देखिए बाबा अंडरलाइन कीजिए, जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। तुम तो बस मेहनत करते जाओ, चिंता की कैसे होगा क्यों होगा नहीं, करते जाओ, बाबा अपने आप देखेगा। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल पहले मिशन। बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो, नहीं बनते तो क्या करेंगे, स्कूल का नहीं होगा तो तुम भला कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे कोई जास्ती। बाबा कह रहे बस तुम मेहनत करो। अब तुम ये सोचो हमने उन्हें ज्ञान सुनाया ये किया, कह रहे नहीं बनते हैं, वो नहीं आते हैं ज्ञान में, तो नहीं बनते तो क्या करेंगे, स्कूल का नहीं होगा तो तुम भला कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा कपाएंगे कोई जास्ती। बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे, तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा। तुम्हारा काम है राइट बताना। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं भगवान जरूर है। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था, उसमें मूंझ गए हैं। कृष्ण तो हो न सके, कृष्ण उसी फीचर से फिर सतयुग में ही होगा। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं, सृष्टि अब बदल रही है। पुराने को नया भगवान कैसे बनाते हैं वह भी कोई नहीं जानते।
तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा। स्थापना हो रही है, फिर वह राज्य करेंगे, विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया। यह चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु समझते कुछ भी नहीं। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का। ऊंच से ऊंच है शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो। योग अक्सर डिफिकल्ट लगता है। बाबा कह रहे योग डिफिकल्ट लगता है तो याद करो। याद करना ही योग है। याद अक्षर बहुत सहज है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती हैं, जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है। आप ही लज्जा आएगी। बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाप को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे, विकर्म विनाश कैसे होगा। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूं ना। तुम चाहते हो हम पावन बन सुखधाम में जाएं तो श्रीमत पर चलो। बाबा कह रहे अगर चाहते हो कि पावन बनकर सुखधाम जाना है तो क्या करना है, श्रीमत पर चलना है, बाबा को याद करना है। मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने बॉबी जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम एक बार गीता चल रही थी तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम जो भी कर्म करते जाते हो वो मुझको समर्पण करते चलो तो मैं तुम्हारे कर्म को सत्कर्म में बदल दूंगा और हर पाप से मुक्ति दूंगा। आज बाबा का मुझे ये लगा कि बाबा जी भी आज यहीं पे ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम गृहस्थ में रहते हुए सारे काम करते चलो और मुझे याद करते चलो, तो मैं तुम्हें सब चिंताओं से, सब फिक्र से मुक्त कर दूंगा। तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी चिंता मैं ले रहा हूँ, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ। रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ। और बाबा कह रहे हैं कि जैसे मैं हूँ, बहुत अच्छा हूँ, भगवान हूँ, देवता हूँ, वैसे ही तुम्हें बनना है, औरों का भी कल्याण करना है। ये सृष्टि जो अब दिखाई दे रही है ये नाश होगी और नई सृष्टि बन रही है। ये भी सिर्फ और सिर्फ हम लोग यानी कि ब्राह्मण लोग ही जानते हैं। और डेली अभ्यास करते रहो कि मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है। एकांत में बैठ कर याद करते चलो जी। और कौन बताएगा, कोई एक जना और। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम याद पर ज़्यादा एम्फसाइज करा है कि याद करना है, तभी हमारा कार्मिक अकाउंट अच्छा होगा। जो हमारे बुरे वाले कर्म थे वो विनाश होंगे और हमारे अच्छे कर्म के हमारे अच्छे कर्म काउंट होंगे। और जितना हो सके हमें याद करना है, जब हमें टाइम मिले तब याद करना है बाबा जी को। इस समय जरूर। हाँ जी। राम कलब जी क्या सुनाया बाबा ने। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो, हाँ जी। ओम शांति मैम। मैं एक्चुअल में ड्राइव कर रहा था, मैं कुछ नहीं सुन पाया मैम, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लगा रखा था बस। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ मैं अभी हाँ जी मैम। नहीं। ओके ओके। धारणा के लिए मुख्य सार, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, फिक्र चिंता नहीं, क्योंकि हमारा रेस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है। तुम तो मेहनत करो, सब कुछ बाबा क्या कहते हैं, मेरे ऊपर टोकरी जितनी भी है, सारी टोकरी, चाहे वो चिंता की है, चाहे वो रेस्पॉन्स कुछ भी है, सब कुछ मुझे सौंप के तुम तो बेफिक्र बादशाह हाथ हिलाते हुए दोनों, जैसे बच्चा चलता है ना मस्ती में, अपना झूमते नाचते गाते चलो मेरे साथ, सब कुछ मुझे दे दो। तुम तो, मैं हूं ना तैयार तुम्हारा सारा। बाबा कह रहे हैं मैं हूं तैयार तुम्हारी सारी
फिक्र चिंता सारी टोकरी लेने के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तुम तो बस एंजॉय करते चलो अपनी लाइफ को, मुझे याद करते रहो, मेरा हाथ पकड़कर झूमते चलो। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल बाप है, तो हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। इमेजिन करो इस सीन को जो बताया मैंने अभी, बाबा जो बतला तारीख 10 का बता रहे हो ना? कि बिल्कुल जो है सारी 9 तारीख। चिंता फिकर क्या करनी है, मुझे देके और तुम झूमते चलो। तो इस चीज को इमेजिन करके देखो, कितना आनंद आएगा कि वाह सच में। इमेजिन इन द सेंस कि हाँ सचमुच हम अगर ऐसा कर दें, सब कुछ बाबा को सौंप दे, अपनी सारी चिंता फिकर कर्म करते हुए चल बाबा करते हैं। और करना क्या, बाबा कह रहे योग अक्षर भी डिफिकल्ट है, सिर्फ 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 याद करो। बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। आज का वरदान, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। कितना बड़ा वरदान देखो, बाबा ने खजानों से भर दिया हमें। देख रहे हैं ना, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। बाबा कहते हैं ना, एक कदम उठाओ और पदम गुना तुमको मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम एक कदम तो उठाओ। तो देखिए सर्व खजाने परमात्मा से हमें मिल रहे हैं सारा। जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं। इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। बाबा ने खान खोल दी हमारे लिए, लूट लो जितना लूटना है। इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ न हो। सदा भंडारा भरपूर हो। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक होंगे। बाबा कह रहे तृप्त हो जाओ, ये सोचो कि मेरे लिए कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मुझे चाहिए था, जो किसी के पास नहीं है, वो मेरे पास है ना। सबसे बड़ा खजाना ज्ञान, शिव परमात्मा, वो मेरे साथ है 24 घंटे। आजकल कोई हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को हम खुद तैयार नहीं, कहते हमें अपना भरोसा नहीं है ना। कहते हैं ना गारंटी लो, कहते हैं हमें अपना भरोसा नहीं है। तुम्हारी क्या गारंटी ले, परमात्मा खुद आके गारंटी ले रहे हैं कि आई एम टेकिंग योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू जस्ट गो अहेड। ठीक है ना। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए। तुम्हारे अंदर वो अभी, जब अभी ऐसे तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखुट। ये सारी मुरली के जो पॉइंट्स हैं ना, इन्हें बैठ के दिन में 2 बार जब भी टाइम मिले, रात को दोपहर को, इसे एक बार पढ़ के एक एक चीज को महसूस करो, फील करो। बाबा चर्निंग पे बहुत ज्यादा वो करते हैं कि मुरली मंथन करो, विचार सागर मंथन करो, तभी तो दूसरों को समझा पाओगे। जब खुद ही भरपूर नहीं होंगे तो कैसे दूसरों को समझा पाओगे। ठीक है ना। तो इसलिए इस एक एक पॉइंट, ये महावाक्य है, ये कोई एक सेंटेंस नहीं है, ये कोई एक वो नहीं, परमात्मा के महावाक्य हैं। स्लोगन, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। क्या सोचो, जैसे भी कोई स्थिति आई कि नहीं मेरा बाबा मेरे साथ है, उसने तो कहा सब कुछ ले बाबा पकड़ दो। एक आया तो पकड़ाते जाओ साथ साथ, यानी कि इकट्ठा करके जब बोझ मरने लगो तब सोचो अरे किसे दूं किसे दूं। नहीं, आई स्थिति परिस्थिति आई, लो बाबा पकड़ो, जो भी आता जाए बाबा को हैंड ओवर करते जाओ साथ साथ। तो तुम क्या रहोगे, हल्के रहोगे, कभी भी भारी महसूस सेट रहो। कोई भी बात अपसेट कि मैं कौन हूँ, मैं परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ, मुझे कोई परेशानी हो नहीं सकती, मेरे साथ कुछ गलत हो नहीं सकता। तो ये मतलब सीट पर सेट हो जाओ, ये नॉलेज बाबा याद आए उस टाइम। आज का मीठा मोती, जीवन में किसी भी परिस्थिति में बिना समझे
किसी से प्रतिज्ञा और बिना विचार वचन नहीं देना चाहिए। बिना समझे, अंडरलाइन, बिना समझे किसी से प्रतिज्ञा और बिना विचार वचन नहीं देना चाहिए। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं तृप्त आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। मुझे जो चाहिए था वो खजाना, अकूट खजाना मेरा बाबा मुझे मिल गया है। उसने मुझे पहचान लिया है। वो रोज मुझे पढ़ाता है। वो रोज जो है मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। मुझे क्या बना रहा है वो? नर से नारायण है और नारी से लक्ष्मी बना रहा है। तो इतना नशा रहना चाहिए, इतना हर समय ध्यान रहना चाहिए कि मैं ये बनने जा रहा हूँ। तो मैं एक बहुत 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 तृप्त आत्मा हूँ। ओम शांति।